सोशल मीडिया पर आप पर सुबह सुबह आए हैं कुछ नया खास लेकर सादर जय जय चैनल महालक्ष्मी अब जो है दक्षिण से पश्चिम में पहुंच चुकी है। और आपको पहले कहा था ना, कल वो बात कर रहे थे, इसी समय बात कर रहे थे कि हम कंदमहल्ली में कुछ खास बात आपसे कर रहे थे कि अचानक श्रवण बेलवल स्वामी जी के यहाँ से संपर्क हुआ कि वहाँ पहुँचना था। इसलिए जब हम उसके बाद गए और आज जब आए तो हमने यहाँ पर कई जैन तो कोई रहता ही नहीं दूर दूर तक। वहाँ से राजेश भाई साथ चले थे, उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कन्नड़ में बात की, तब हम कुछ समझ पाए। आज जो बताएंगे ना भूत हो ना भविष्यति, आपने कभी नहीं सुना होगा। भविष्यति हो, भगवान ऐसा हो, लेकिन आज जो चमत्कार सुनाएंगे सचमुच उंगली दूर रखिएगा तो दांतों तले उंगली कट सकती है। आज की ऐसी हैरानगी बात बताएंगे। जिन्होंने कल नहीं देखा उनको एक बार दोहरा देते हैं कि कंदमहल्ली में आज भी चमत्कार देखे जाते हैं। जैनों के नहीं, अजैनों के लिए भी यहाँ पर एक खास बात है। पर ये देख रहे हैं यहाँ पर महावीर स्वामी की ऐसी प्रतिमा है, जब उसको ऊपर से नीचे निहारते हैं तो वह रूप बदलती दिखती है। हैरान हो जाते हैं जब ऐसी प्रतिमा मुस्कान, गंभीर और ध्यान मुद्रा में एक साथ एक ही समय में 3 मुद्राएं आप देख लेते हैं। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है। अरे भूतबली और पुष्पदन जो हमारे आचार्य थे, उन्हें भूतन जी ने जो कानी देवी का मंत्रों के अंदर, जब उन्होंने एक मंत्र के अंदर मात्रा कम थी तो कहते हैं कानी देवी उत्पन्न हुई थी। और जब पुष्पदन जी आचार्य जब कर रहे थे मंत्रों का एक मात्रा ज़्यादा थी तो 2 दांत ज़्यादा वाली देवी आई थी। वह मूर्तियाँ आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगी, वो यहीं मिलती हैं। अरे यहाँ पर तो शांतिनाथ भगवान की खड़गासन एक अतिशयकारी प्रतिमा भी है, जिसके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हैं, खंडित हैं। और अनेकों प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की गजब की प्रतिमा है। कहते हैं जहाँ नवग्रह के रूप में यहाँ पर छत के ऊपर नवग्रह उकेरे हुए हैं। कहते हैं जिसके नीचे खड़े होने से सारे ग्रह उसे शांति मिलने की, एक जाप करने से ही जैसे मिलने लगती है। और तो बहुत कुछ है। अरे कहते हैं यहाँ तो मनोकामना पूर्ण के सारे यंत्र हैं। पर आज कुछ नया दिखाएंगे, पर पहले एक बात और दोहराएंगे। सम्मोषण के अंदर कहते हैं ना कल्प वृक्ष, अशोक वृक्ष होता है, पर यहाँ पर कल्प वृक्ष, उनके नीचे ध्यानस्थ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, और उनके नीचे खड़गासन अंतिम कुलकर 14वें कुलकर नाभि राय आदिनाथ जी के पिताश्री। यह वह स्थल है जहां पर आकर दूर दूर से श्रीफल लेकर यहाँ पर आके अपनी भावनाएं करते हैं। कहते हैं बस अंदर कोई किंतु परंतु बट लेकिन चुनांचे इफ नहीं होना चाहिए, और निर्मल भाव नहीं होना चाहिए, कषाय दूर। और कोई किसी के बारे में एक राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि मेरा वो करते उसका वो करते, नहीं। मन में ख्याल निर्मल होते हैं जब शांत होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर आज भी जो मनोकामना मात करते हैं वह पूरी होती है। चारू कीर्ति जब कोई काम करते थे तो पहले यहीं पर आके श्रीफल चढ़ाते, तो कहते हैं उनके कार्य सफल होते थे। पर आज हम ये बात नहीं करने हैं, आज हम वह बात करने आए हैं जो सचमुच आपने आज तक कर नहीं देखा होगा। असंभव, अनबिलीवेबल, अद्वितीय जो मिलता है, हैरत अंगेज, अद्भुत आश्चर्य। हाँ, तो बात कर रहे थे अद्भुत आश्चर्य की। आपसे कहा ना, आपसे यहां पर कैलाश पर्वत विशाल 72 जनाइले थे। 500 एकड़ जगह थी जिस पर यहाँ पर सबने कब्जे कर लिए हैं। चंद एकड़ बची है यहाँ पर अब। और कब्जों के बीच में देख रहे हैं, अब ये दिखा रहे हैं हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये है ब्रह्म स्तंभ। तीर्थंकर शीतलनाथ जी के यक्ष ब्रह्म, उनका ही स्तंभ है। आप में से किसी को हैरानगी होगी जब आज ये जानकारी आप देखेंगे। ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 5 घंटी है, छोटी छोटी घंटी है, इसी का राज बता रहे हैं। यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें एक सूर्यवंश, उसकी पूरी उनकी वंश लिखी है कि 9वीं सदी में अनंतवीर, बालचंद्र जी, हेमनंदी जी, विनंदी आदि की परंपरा लिखी है। उस समय यहाँ पर एक मुनिराज आए थे। जब उन्होंने देखा कि चारों दिशाओं में 18-18 जिनाले हैं, पर घर मात्र 100 हैं, ऐसा क्यों है? बस उनके मन में आया, उन्होंने यहाँ बैठ के ध्यान लगाया था, तब ये ब्रह्म स्तंभ नहीं था। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है 104वें सदी की बात कही जाती है वैसे तो ये, पर यहाँ पर जो सरकार कहती है ये 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन स्तंभ। विश्वास नहीं होगा आपको, अब वही बता रहे हैं आपको कि इसमें खास बात क्या है। तब उन्होंने सोचा कि ध्यान लगाया कि यहाँ पर आबादी बच सकती है, जैन बढ़ सकते हैं। तब 100 परिवार थे और उन्होंने सोचा कि एक विशाल स्तंभ का बाहर एक इधर सातमबल्ली जगह है, वहाँ पर गाँव के अंदर एक विशाल पत्थर है, उससे एक स्तंभ का निर्माण हो रहा है। और वह 100 फुट ऊंचे स्तंभ का निर्माण हो गया। अब उनको सपने में आया कि वह स्तंभ एक 7 दिन का गाय का बछड़ा उससे बांध दिया जाए तो वह जहां लेकर आएगा
उसे वहीं खड़ा कर दीजिए, उस जगह से परिवारों के यहाँ की समृद्धि शुरू हो जाएगी। कहानी लगती है पर हर गांव वाला बताता है, और शिलालेख पर यह लिखा गया पुरानी कन्नड़ भाषा में यही अंकित बताता है। ये जब हमने पूछा, हैरान हो गए सुनकर जो आज ये बता रहे हैं। अब वह मुनिराज का मन डगमगा गया। अरे 100 फुट ऊंचा पाषाण का स्तंभ, 7 दिन का बछड़ा क्या लेकर जाएगा? चल नहीं पाएगा। मन में लालच आ गया और उन्होंने कहा कि इसके 2 खंड हो जाएं। आकाशवाणी हुई, 2 खंड हो गए 50-50 फुट के। इस घंटियों को देखते रहिए। हाँ, 50 फुट के 2 खंड हो गए। और फिर बछड़े से जो बांधा, वह बछड़ा आसानी से ले आया, जैसे कोई गुलाब का फूल लेकर आ रहा हो। तब मुनिराज ने सोचा, मैंने क्या कर दिया, शायद 100 फुट का होता तो वह भी ले आता। और वह 50 फुट का जो था वह ब्रह्म स्तंभ आप ये देख रहे हैं। होता क्या है इसका, जिस दिन यह आया उस दिन से यहाँ पर समृद्धि शुरू हो गई। 100 परिवार का जैन परिवार 5000 परिवार हो गए, यह कहा जाता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। एक मुनीम जी थे, उनके मन में लालच था। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा, भाई यहाँ पर नदी का पानी रुक नहीं पाता है, इसको रोकना चाहिए। उन्होंने कह दिया, अरे देवी मेरे मंदिर में रोज रात को मेरे सपने में आती है, अरे देवी मेरे साथ रहती है, जो मैं कहता हूँ वही करती है। वह कहती है कि पानी रुक जाएगा गाँव के अंदर, बस तुम्हें जो चंद्र प्रभु का जिनालय था, जो यहाँ पर जहाँ पर यह स्तंभ खड़ा किया गया था, चंद्र प्रभु के जिनालय के अंदर से तुम उसे तोड़कर उसका पत्थर निकाल के तालाब में, नदी में डालना होगा। जब भगवान के विश्वास को, आस्था को जब तोड़ते हो ना, तो जितना पुण्य संचय नहीं करते हो उतना पाप का संचय हो जाता है। और वह दिन था जब वहाँ के जैन परिवारों ने अपने ही भगवान का, अपने ही जिनालय का ऐसा अपमान निरादर किया कि उन्होंने वहाँ के उस जिनालय को तोड़कर उसका पत्थर नदी में बहा दिया। और बस वही दिन था, वह दिन उनके लिए ऐसा बन गया कि वह धीरे धीरे परिवार ऐसे खत्म हुए, समृद्धि ऐसे लुट गई। आज गाँव को देखिए, जैन परिवार कोई नहीं है और यहाँ भी कोई समृद्धि नहीं है। तब से आज तक वह ऐसा सुनसान पड़ा है। पर हाँ, हम तो बात इसकी अतिशय कर रहे हैं, अतिशय तो कुछ बताया ही नहीं आपने। तब से जो अतिशय था, जो मुनिराज ने बताया था कि मैं इस ब्रह्म स्तर में ये घंटियाँ लग रही हैं, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 घंटियाँ स्तंभ के अंदर, छोटी छोटी है, जितनी आप मंदिरों में हाथ में लेके बजाती हो उतनी बड़ी है। जो हल्का सा झोंका है तो बच जाएं, पर मजाल हमने कल भी देखी और आज भी देखी, इस घंटी में से किसी से एक भी नहीं हिली। जैसा आप देख रहे हैं, हमने 1.5 घंटे के वीडियो बनाया, उसमें दिखा रहे हो जैसा, लेकिन कोई घंटी नहीं हिली। तेज हवा चल रही थी, लोगों ने बताया आंधी तूफान में भी घंटी नहीं चलती है, नहीं बजती है, पर बजती कब है, वही तो अतिशय और चमत्कार और आश्चर्यजनक बात है। जब 1 सप्ताह के अंदर किसी घर में बहुत बड़ी इस गाँव के अंदर आपदा आने वाली हो, या किसी परिवार के इस गाँव के अंदर मृत्यु होने वाली हो, तो यह संकेत में घंटियाँ अपने आप बजने लगती हैं। और उसकी आवाज़ इतनी होती है कि आसपास के 1.5 किलोमीटर तक इस छोटी सी घंटे की आवाज़ सुन ली जाती है, जो गाँव के यहाँ के लोग हैं। विश्वास नहीं होता है, हम आश्चर्यचकित थे। 1 नहीं 5 से सुना, हर कोई ये मानता है, उसमें से कोई जैन नहीं है। यहाँ पे इसका महोत्सव मनाते हैं गाँव वाले, आकर 1 माह जनवरी फरवरी में आएगा, मस्तक चढ़ाते हैं, मस्तक ऐसा निभाते हैं। दूर दूर से यहाँ के गांव वाले आके इस बात को मानते हैं कि जब कोई आपदा आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, कोई क्लेश होने वाला है, कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई मृत्यु होने वाली है, केवल तब आंधी तूफान बहुत आते हैं, तेज हवा होती है, तेज बारिश होती है, लेकिन घंटियां नहीं बजती हैं, लेकिन तब ही बजती है। ऐसा दुनिया में कहीं और आप नहीं देख सकते कि 70-80 किलोमीटर की तेज हवा में ही हल्की सी, कहते हैं कागजों की तरह दिखने वाली ये घंटी नहीं हिलती है। और जब मालूम चले कि किसी की इस गांव में मृत्यु होने वाली है, कोई दुख आने वाला है, तो ये घंटियाँ 5 बजती हैं। उस दिन शाम को लेकर बजनी शुरू हो जाती हैं और वह रात में 10-15 बार बजती हैं कि कोई दुख आने वाला है। मुनिराज यह नहीं बता पाए कि उसका इलाज क्या होगा, इसलिए आज भी गांव में इसका इलाज नहीं है कि उस संकट को दूर कैसे किया जाए, आपदा को कैसे किया जाए। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, हम खोरी गप बता रहे हैं आपको, क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण आज मांगते हैं, कहते हैं ना, विज्ञान भी आज तर्क करता है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर विराजमान 24 साल से हैं, 300 साल इस मंदिर में कोई नहीं रहता। भानुकीर्ति जी स्वामी जी जो 24 साल से हैं भट्टारक जी, हमने उनसे कहा कि आप बताइए, थोड़ी कोई कन्नड़ के हैं, टूटी फूटी हिंदी भाषा में, उन्होंने क्या कहा समझ जाएंगे आप, ध्यान रखिएगा। ऐसी बात, ऐसा विश्वास एक बार आके देखिए। अरे चमत्कार अपने आप देखिए, कल्पवृक्ष के सामने खड़े हुए, नवग्रह के नीचे खड़े हुए, शांति भगवान के सामने खड़े हुए, नेमिनाथ के सामने खड़े हुए, आपको चमत्कार अपने जीवन में अपने आप दिख जाएंगे। पर जरा उनके मुख से कुछ सुनाएंगे, सुनिए जरा।
हमारे बीच में है भानुकृति भट्टास्वामी जी और पीछे देख रहे हैं आप उनके ये ब्रह्म स्तंभ। अब ब्रह्म कौन है? शीतलनाथ जी भगवान जी के यक्ष। अब ये बता रहे हैं इस स्तंभ की खास बात क्या है, पहले उनके मुख से सुन लेते हैं। हाँ, देखिए यह क्षेत्र है 5वीं शताब्दी क्षेत्र है। 9वीं शताब्दी तक किसको मालूम नहीं, प्रचार प्रसार नहीं था। 9वीं शताब्दी में अकस्मात एक महाराज यहाँ पर आ गए। 9वीं शताब्दी में वो महाराज आपके जैसे दर्शनार्थ आ गए। सब दर्शन करते करते उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि चारों दिशा में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में, चारों दिशा में 25-25 मंदिर। लोग कितने थे? 15-15 घर। उनको आश्चर्य हुआ, मंदिर की लोगों की अपेक्षा मंदिर ज्यादा है, क्यों ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। बाद में उनको मालूम पड़ा, शास्त्र में लिखा है ना, धनिया पत्ता के जैसे मंदिर, सरसों के जैसे एक भगवान विराजमान कर पंचकर्म किए तो उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसे लगे, इसलिए वो किए होगा, ऐसे मेरा भावना है। ऐसी है। हाँ, और एक बात है, उस समय 9वीं शताब्दी में निरंतर दो देवताओं की प्रचार ज्यादा रहा। 9वीं शताब्दी में महाराज ने विचार किया, एक निरंतर एक यक्ष को ऊंचे स्थान पर कंब के ऊपर और किसी ऊंचे स्थान पर रखे तो अपनी 72 मंदिरों की रक्षा करेंगे देवता लोग। उनको कई विद्या है, अणिमा, महिमा, गरिमा, ऐसा ये विद्या के द्वारा मंदिरों को रक्षण कर सकते हैं। ऐसे भावना से महाराज ने विचार किया कि ऊंचे स्थान में ऊंचे स्थान यहाँ नहीं मिला। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, 7 नाली बोलते, वहां महाराज गए। वहां पत्थर की पहाड़ है, इसको खम्भ को मिला करके 100 फुट के खम्भ बनवाए। उस खम्भ को इधर उधर हिला भी सही, मन सोचना नहीं हुआ। महाराज भी ध्यान करते हुए ध्यान में बैठ गए। 3 दिन तक आंखें खोलने आर भी नहीं। बाद में चौथे दिन आकाशवाणी हुई, आप डंडा नहीं, अब ये गाय का बछड़ा पैदा हुए, उसके कंधे पर ये झाड़ू मारते ना, वो कड्डी रख दो, हल्के से रख दो, और बांध किसे रुई के धागा से बांधो, आप जहाँ चाहते वहां खड़े कर रहे से आकाशवाणी हुई। तब महाराज आंख खोल कर देखे, सामने छोटा सा बच्चा खड़ा था। जैसे आकाशवाणी के द्वारा सुने थे, ऐसे शिष्यों को बताए, आप ऐसा बांधो, ऐसा बांधो, बीच में बंद करो, क्योंकि महाराज को दया गई। खम्भ तो भारी खम्भ है, छोटा सा बच्चा खींचे, असंबोधन कर उस खम्भ को 2 पीस किए, 50-50 अलग अलग किए। एक 50 फुट खम्भ को कड्डी रख करके रुई के धागे से बांध दिए, आंख बंद कर खोले तक यहाँ खड़ा कर दिया। अच्छा, ये खम्भ वो वाला खड़ा हुआ है, ब्रह्म स्तंभ जो वो वाला खड़ा हुआ है, एक हिस्सा जो है उसका। हाँ। और दूसरा हिस्सा वही है। दूसरा वही है। हाँ, उसको हम लोग मांगने के लिए गए, ये तो हम मान सब बनाए। नहीं, आप जैसे पूजा करें हम भी खम्भ को पूजा करेंगे। अब महाराज जी, इसको छोटी छोटी घंटियां अगर देखते हैं हम, छोटी छोटी घंटियां हैं इसके ऊपर। हाँ, इन घंटियों का क्या खास बात है? एक खास बात है, यहाँ का सूचना है, कोई मानना हो तो भविष्य के लिए एक जीव चला गया, एक बार बजे तो महीने में 1 बार या 2 बार, कई 3 महीने में 2 बार इस तरह बचता है। बजने के बाद 8 दिन के अंदर एक जीव चला जाएगा, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई हो। ये आज भी ऐसी बात है? आज भी ऐसी चल रहा है। मतलब 1500 साल से ये कहानी चल रही है कि अगर इसकी घंटी बजती है तो 8 दिन में एक जीव चला जाएगा। हाँ। ये घंटियां स्वतः बजने लगती हैं उसके अंदर है। मतलब संकट आ रहा है कोई गांव पर तो ये घंटी बजती हैं। हाँ। छोटी छोटी घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं यहाँ पर जो दिख रही हैं आपको। और ऊपर ये यक्षिणी बनी हुई है। हाँ, यक्ष है, मैंने ब्रह्म यक्ष है। ब्रह्म यक्ष इसके ऊपर बने हुए हैं। मकर संक्रांति से मैंने जनवरी 14 से फरवरी 15-14 तक पूजा करते। 1 महीना आसपास के गांव को 100 किलोमीटर के अंदर हो, दूसरे से कितने दूर से आकर के उनको मालूम पड़ता है पूजा हो रहा है, आकर के पूजा करके चले जाते। तो तूफान में घंटी नहीं बजती? नहीं बजती। आंधी तूफान में गजब की बात है। हाँ। जब घंटियां इतनी हल्की है, तूफान आनी है, बजनी चाहिए, तब नहीं बजती है। और कोई आशंका घटना बुरी हो तो जरूर बजने लगती हैं। ऐसा अतिशयकारी घंटियां शायद आपको इस ब्रह्म स्तंभ के अलावा और कहीं देश में नहीं मिलेंगी। इतनी रोचक जानकारी के बाद आज की खास बात है। आज है मांगसरी शुक्ल महीना, आज उसका पहला दिन है, 2 दिसंबर को सुबह। आज बात करें आपसे हम 9वें तीर्थंकर के जन्म और तप पुण्य की। एकदम श्वेत, अरे हजारों चंद्रमा का भी सफेदी जोड़ लो तो भी इतना सफेद नहीं थे। 90,000 करोड़ सागर बाद चंदा प्रभु 8वें तीर्थंकर के बाद आप ही के आज के दिन काकंदीपुर में, जी हाँ काकंदीपुर, महाराजा सुग्रीव की महारानी जयश्यामा के गर्भ से आज आपका जन्म होता है। और आज के जन्म से पहले 15 माह तक लगातार 3.5 करोड़ रत्नों की कुबेर रत्न वृष्टि करता है।
कुछ कहते हैं 3 पैर, कुछ कहते हैं 4 पैर, शास्त्रों में 2 मत आते हैं, पर हाँ लगातार 3.5 करोड़ सुबह दोपहर शाम सुबह और रात तक होती है वर्षा। ये गजब की 600 फुट ऊंचा उतंग आपका कद होता है। 2 लाख वर्ष पूर्व की आयु होती है। ये पूर्व बड़ा खतरनाक शब्द है, आप नहीं समझ पाते हैं 2 लाख पूर्व का मतलब क्या होता है। पूर्व माने 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 2 लाख, आयु करिए कैलकुलेटर में, नहीं आ पाएगी आप कैलकुलेटर में, इतनी आयु के होते हैं। और फिर 50,000 वर्ष और 28 पूर्वांग, 50 वर्ष पूर्व 28 पूर्वांग के बाद एक दिन राजमहल की छत से देखते हैं उल्कापात कैसे होता है। बस उसी दिन ऐसे क्षण में खत्म होता है, तो ऐसे क्षण में तो हमारा जीवन खत्म होता है। बस वैराग्य की भावना हो जाती है। 1000 आपके साथ चलते हैं और आप आज ही के दिन तप के लिए पंचमुष्टि केश नोच करके चले जाते हैं। 4 वर्ष के कठोर तप के बाद अब केवल ज्ञान के बाद ऐसा पावन दिन आज हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्टदंत का जन्म और तप कल्याणक जन्म महोत्सव अपना मत बनाना चाहे, एक बार भूल जाना। अपनी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली भी भूल जाना, पर तीर्थंकरों को कल्याणक कभी मत भूलना। 9वें तीर्थंकर पुष्टदंत भगवान जी के जन्म तप कल्याण की हमारे साथ बोलिए जय जय जय। मंदिर में लाडू चढ़ाइए, पूजा करिए और गुणगान करिए, अरे कुछ भी कीजिए। आप कहेंगे निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, नहीं, किसी दिन भी आप किसी को भी मीठा खिलाइए और गुणगान करिए, यही तो भावना बातें हैं। सादर जयंत फिर आपसे मिलने आते हैं।